कि कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रत्याशी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए जनता ने अपना नया प्रत्याशी चुना है। देखिए, आज दौलत तिवारी चुनाव नहीं लड़ रहा है, महाराजपुर विधानसभा का बच्चा दौलत तिवारी बन के चुनाव लड़ रहा है। इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा सीट से अजय दौलत तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और ऐसे में अखिलेश यादव की चुनावी सभा होती है, जिसके बाद हम जानते हैं कि आखिरकार सभा के बाद कितना बूस्टर डोज यहाँ पे मिला हुआ है। अजय जी, जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव ने सभा की, तो उसके बाद क्या लगता है किस तरीके से एक एनर्जी मिली है? देखिए, निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी युवाओं के आइकॉन हैं। उनने उत्तर प्रदेश में जो विकास की गंगा बहाई है, निश्चित रूप से आज का युवा वर्ग उनको बहुत फॉलो करता है। तो लोगों में एक तो बहुत उत्साह था और उनके आने से और ज़्यादा वाइब्रेशन लोगों के बीच में आया है। जिस तरीके से हमने मंच पे देखा, आप दुर्योधन या शत्रुघ्न जो भी कहा था आपने, वो क्यों, किसके लिए कहा था, इशारा किसकी ओर है, किसने धोखा दिया? जिन लोगों ने छला है इस महाराजपुर विधानसभा की जनता को, उन लोगों के लिए इशारा था। जिन लोगों, उनका नाम लेना बार बार इसलिए भी ज़रूरी नहीं है कि वो नाम लेने लायक की स्थिति में है नहीं, क्योंकि जो चीज़ें की हैं, जनता की जो अपेक्षाओं को, जनता की जो भावनाओं को जो कुचला है, वो निश्चित रूप से बहुत लोगों में निराशा थी। और लोगों ने जब अपना खुद का प्रत्याशी खड़ा किया है, तो आप देख सकते हो कि जो हुजूम बता रहा है कि जब लोग अपना खुद चुनाव लड़ते हैं तो क्या होता है। हमने जब देखा कि आप प्रत्याशी बने, तो उसके बाद 1-2 दिन तो आप चुनावी मैदान में थे और उसके बाद जो सत्यव्रत चतुर्वेदी हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद, उनकी बेटी निधि चतुर्वेदी ने आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर जनता के बीच गई थी, तो उनका कितना फ़ायदा मिलेगा आपको? निश्चित रूप से हमारी बड़ी बहन है। और देखिए, जहाँ तक यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, अब जो लोग भी कांग्रेस में थे, तो अब असली और फसली की लड़ाई है, क्योंकि जो असली कांग्रेसी हैं वो आज हमारे साथ हैं, और जो फसली कांग्रेसी हैं जो केवल सत्ता की चाशनी चूसने के लिए केवल कांग्रेस में रहते हैं, और जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि बन के तो आते हैं लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो आज की स्थिति विधानसभा में ये हो गई है कि कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रत्याशी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए जनता ने अपना नया प्रत्याशी चुना है। क्षेत्र के युवाओं के साथ सेल्फी किस ओर इशारा करती है आज की? निश्चित रूप से लोगों को भरोसा है अपने भाई पे, और मैं उनका सम्मान करता हूं इस भावना का। और निश्चित रूप से मैं वादा करता हूं, आपको इस मीडिया के माध्यम से भी कहूंगा कि मैं वचन देता हूं, जीवन में उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, और अगर उनका इतना विश्वास हमारे ऊपर है तो जीवन पर्यंत उनकी सेवा में अपना जीवन दूंगा, ये मेरा वचन है। आज हमने जिस तरीके से अखिलेश यादव की सभा देखी, उसमें लोगों का जो हुजूम देखा है, आपके प्रति जो नारे देखे हैं, ये नारे क्या लगता है कि किस तरीके से आपको जो विधानसभा चुनाव है उसमें एक सहयोग के रूप में दिखाई देते हैं? देखिए, आज दौलत तिवारी चुनाव नहीं लड़ रहा है, महाराजपुर विधानसभा का बच्चा दौलत तिवारी बन के चुनाव लड़ रहा है। तो आप ये मान लीजिए कि लोगों आज जीत हार मेरी नहीं होना है। आज अगर मेरी हार होती है तो ये जनता की हार है, और अगर मेरी जीत होती है तो ये जनता की जीत है, उनके भरोसे की जीत है, उनकी भावनाओं की जीत है। क्योंकि जिस तरीके से उनके भरोसे और भावनाओं को बार बार कुचला गया, तो उनने एक बार अपने भाई पे भरोसा किया है। निश्चित रूप से उस भरोसे का हम जीवन पर्यंत सम्मान करेंगे। अखिलेश यादव की आज की जो सभा थी, उसके बाद आगे का क्या रास्ता दिखता है, कितना साफ हो पाएगा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैंने पहले ही बताया है, बहुत कम समय है। हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। 9 दिन बचे हैं, 2 दिन त्योहारों के निकाल दो आप, तो भी उसमें 7 दिन बचे हैं। 7 दिन में 4 बड़े शहर हैं, उनको भी अगर आप ले लो तो आप ये बताओगे कि 5 दिन ही बचे हैं। फिर 1 आध दिन की 2 सभाएँ, 1 आध सभाएँ अगर और होती है, तो अब 4 दिन बचे हैं, और 4 दिन में ये संभव नहीं है कि 133 गाँव कोई व्यक्ति पहुँच पाए, तो सुपरमैन भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो आज की स्थिति में महाराजपुर विधानसभा का बच्चा अपने नातेदार, रिश्तेदार, अपने व्यवहारियों तक दौलत तिवारी बन के पहुँच रहा है, और निश्चित रूप से उनके लिए मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैं उनका ऋणी हूँ कि आज वो समझ रहे हैं इस लड़ाई को, तो जहाँ मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ वो पहुँच के मेरी कमी को दूर कर रहे हैं। मतदान के बाद चुनाव संपन्न हो जाएगा, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी क्या किसी को इस तरीके से वो दे सकती है, क्या सहयोग कर सकती है किसी राजनीतिक दल को? देखिए, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। जो भी निर्णय वो लेंगे, जो हमें आदेश करेंगे, उसका अक्षर सा पालन हम करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से दौलत तिवारी ने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे अखिलेश के आने के बाद सभा में जो परिवर्तन हुआ है वो एक नज़र में भी दिखता है। तो ऐसे में अजय दौलत तिवारी के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए भी युवाओं की भीड़ लगातार उमड़ती जा रही है। अब देखना होगा कि 17 नवंबर में परिणाम क्या नजर आते हैं। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।